गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि केमिकल रिएक्टर में कौन कौन सी यूटिलिटीज़ लगाई जाती हैं, उनमें लगाने का क्या सीक्वेंस होता है, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे हम रिएक्टर की बात करें या फिर कंडेंसर की, एंड वेरियस अदर थिंग्स। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है दैट व्हाई वी रिक्वायर यूटिलिटीज़, कि आखिर हमें यूटिलिटीज़ की ज़रूरत क्या होती है। तो याद रखिएगा, केमिकल इंडस्ट्री में बेसिकली केमिकल रिएक्टर्स होते हैं जिनके अंदर हम रॉ मटेरियल्स चार्ज करते हैं। वो रॉ मटेरियल्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हो सकता है कोई आपका काफ़ी लोअर टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा हो या फिर कोई हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा हो। इन टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूटिलिटीज़ का। याद रखिएगा, यूटिलिटी ना तो हमारा रिएक्टेंट होता है ना तो कोई प्रोडक्ट होता है। ये जो यूटिलिटी, ये हमें रिएक्शंस के लिए जो एडिक्वेट कंडीशंस हैं जस्ट वो प्रोवाइड करती है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा कि यूटिलिटी का काम होता है हमारे रिएक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करने में ये हमारी हेल्प करती है। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि बेसिक यूटिलिटीज़ क्या होती हैं हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर से रिलेटेड हमारी जो बेसिक यूटिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं हमारी स्टीम, हॉट वाटर, कूलिंग वाटर, चिल्ड वाटर, ब्राइन और हॉट ऑयल। अब एक एक यूटिलिटी के बारे में हम आगे की स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। पहली चीज़, व्हाई स्टीम इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ रिएक्टर। कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं रहता है कि स्टीम को हम रिएक्टर के टॉप से क्यों प्रोवाइड करते हैं, बॉटम से क्यों नहीं। याद रखिएगा, स्टीम में एक टेंडेंसी होती है कंडेंस होने की। अगर हम स्टीम को रिएक्टर के बॉटम से प्रोवाइड करेंगे तो स्टीम कंडेंस होती जाएगी और वो उसके पाथ को ब्लॉक कर देगी। इसीलिए हम स्टीम को हमेशा रिएक्टर के टॉप से प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, जो बाकी सारी यूटिलिटीज़ हैं वो रिएक्टर के बॉटम से क्यों प्रोवाइड की जाती हैं। याद रखिएगा, बाकी सारी यूटिलिटीज़ आइदर इट्स कूलिंग वाटर, चिल्ड वाटर और ब्राइन, ये सब रिएक्टर के बॉटम से इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं ताकि हमें सफिशियंट रेसिडेंस टाइम मिले या फिर सफिशियंट रिटेंशन टाइम मिले यूटिलिटी को जैकेट के अंदर। अदरवाइज आप कोई भी यूटिलिटी जैकेट के टॉप से डालेंगे तो वो विद इन फ्यू सेकेंड्स जैकेट के से बाहर निकल जाएगी विदाउट गिविंग सफिशियंट हीट ट्रांसफर, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी कि वेंट वाल्व रिसीविंग और ट्रांसफरिंग वेसल का हमेशा क्यों खुला होना चाहिए। कुछ लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है। याद रखिएगा, आपके पास में मान लीजिए दो वेसल हैं, ए और बी। आप ए वेसल से बी में कुछ मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप जिस रिएक्टर से वेसल ट्रांसफर करेंगे उसमें हमेशा स्लाइट वैक्यूम क्रिएट होता है, और जिस रिएक्टर में ट्रांसफर करेंगे वो रिएक्टर प्रेशराइज होने लगता है। इसीलिए हमेशा जो दोनों ट्रांसफरिंग और रिसीविंग वेसल के जो वेंट्स हैं वो हमेशा ओपन होने चाहिए। पहली यूटिलिटी है मेरी स्टीम। याद रखिएगा, स्टीम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसको रिएक्टर के जैकेट्स में दिया जाता है। इसका बेसिकली तब हम यूज़ में लाते हैं जहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऊपर चाहिए रहता है। मीन्स बेसिकली अगर 45 डिग्री से ऊपर मेरे को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, इवन आप 55 या 60 डिग्री से ऊपर भी सोच सकते हैं, बिकॉज इतना तक टेम्परेचर हम हॉट वाटर से भी अचीव कर लेते हैं। तो बेसिकली हाई टेम्परेचर्स में अबव 45 डिग्री और अबव 55 डिग्री में हम स्टीम का यूज़ करते हैं। इसके अदर एप्लीकेशंस में आता है डीचोकिंग, स्टेरिलाइजेशन, ह्यूमिडिफिकेशन और इजेक्टर्स में बेसिकली इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज इजेक्टर्स में वैक्यूम बनाने के लिए जो हमारी मेन यूटिलिटी है वो हमारी स्टीम होती है। अगर स्टीम का प्रेशर ऊपर नीचे होगा तो आपका इजेक्टर वैक्यूम नहीं बनाएगा। नेक्स्ट होता है मेरा हॉट वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉट वाटर को बेसिकली स्टीम की हेल्प से ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो स्टीम का टेम्परेचर मेरा
आपका मीन्स 100 डिग्री से ऊपर ही रहता है, तो इसीलिए जो मेरे को हॉट वाटर का टेम्परेचर है ये इजिली मैं आपका 35 टू 50 डिग्री मेंटेन कर सकता हूँ। इसीलिए लास्ट स्लाइड में मैं आपको ये बता रहा था कि वहाँ पे मैंने 45 लिखा हुआ है, बट अप टू 55 और 60 डिग्री हम इजिली आपका स्टीम उसके ऊपर ही अप्लाई करते हैं। अदरवाइज यहाँ तक का जो टेम्परेचर है ये इसलिए हम हॉट वाटर से अचीव कर सकते हैं। ये देखिए, प्रेफर्ड फॉर रिएक्शंस वेयर द टेम्परेचर इज रिक्वायरमेंट इज 35 टू 50 डिग्री, हम हॉट वाटर से इजिली अचीव कर सकते हैं। हॉट वाटर के अदर एप्लीकेशंस होते हैं डीचोकिंग और वॉशिंग में। नेक्स्ट, कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर को बेसिकली हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम जैकेट्स में यूज करते हैं। मीन्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की हम बात करें तो नियर अबाउट 30 टू 35 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर्स रहते हैं ये वहाँ तक हम इजिली कूलिंग वाटर से अचीव कर सकते हैं। समर के सीजन में 35 डिग्री, बट अगर आप विंटर के सीजन में आएंगे तो ये ड्रॉप होकर आपका 27-28 डिग्री तक आ जाता है। अदर एप्लीकेशंस होते हैं इसके वॉशिंग, इसके बाद में कंडेंसर्स में कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, स्टीम प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और आपका कुछ केसेस में ये एज अ RMB यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर डिपेंडिंग अपॉन हमारे प्रोसेस की क्या रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं। इसको रिएक्टर के जैकेट में दिया जाता है। जो इसका प्रेफर्ड टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 4 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में अगर मेरे को टेम्परेचर अचीव करना है तो वहाँ पे मैं चिल्ड वाटर का यूज़ करता हूँ। इसके अदर जो एप्लीकेशंस होते हैं वो होता है, इसको कंडेंसर्स में यूज़ किया जाता है फॉर कूलिंग, जैकेट्स में यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट लॉसेस को बचाने के लिए, और इवन इन वैक्यूम पंप्स में भी हम चिल्ड वाटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है मेरी चिल्ड ब्राइन। याद रखिएगा, चिल्ड ब्राइन का जो टेम्परेचर है ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिव में होता है। इसका जो प्रेफर्ड टेम्परेचर है वो -25 से -1 डिग्री हम चिल्ड ब्राइन से अचीव करते हैं। इवन -25 डिग्री से नीचे -45 डिग्री तक इजिली चिल्ड वाटर से टेम्परेचर, चिल्ड ब्राइन से टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है। इसके अदर एप्लीकेशंस में हम इसको कंडेंसर्स में यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए, और कुछ वेसल्स की जैकेट में भी यूज़ करते हैं आपका सॉल्वेंट लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉट ऑयल। तो याद रखिएगा, हॉट ऑयल को बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और स्टीम मेरे को अवेलेबल नहीं होती है। हॉट वाटर से इजिली हम आपका 180 डिग्री से 300 डिग्री के बीच में इजिली टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे हाई टेम्परेचर्स को मेंटेन करने के लिए हम हॉट ऑयल सिस्टम का यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर मैं स्टीम से उतना टेम्परेचर अचीव करने के लिए जाऊंगा तो मेरे को आपका स्टीम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए बेस्ट सॉल्यूशन इज हॉट ऑयल, बिकॉज हॉट ऑयल्स इजिली हाई टेम्परेचर्स को अचीव कर लेते हैं विदाउट गेटिंग डिटोरिएटेड। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा वो है यूटिलिटी एप्लीकेशन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को मन में ये डाउट रहता है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। बात करते हैं रिएक्टर के जैकेट्स की। तो याद रखिएगा, रिएक्टर के जैकेट में अगर आपका पहले स्टीम लगी हुई थी, मीन्स स्टीम का टेम्परेचर आप सबको पता है नियर अबाउट 100 डिग्री से ऊपर ही रहता है, तो स्टीम से आप 1 बाई 1 यूटिलिटीज जो उससे नीचे की लोअर की टेम्परेचर की हैं वैसा करके 1 बाई 1 अप्लाई किया जाता है ताकि सडन जर्क ना आए किसी भी यूटिलिटी के ऊपर। मीन्स अगर आपने पहले स्टीम लगा के रखी हुई है तो आप उसमें जो नेक्स्ट यूटिलिटी अप्लाई करेंगे वो आप कूलिंग वाटर अप्लाई करेंगे, और कूलिंग वाटर के बाद में नेक्स्ट यूटिलिटी आप चिल्ड वाटर अप्लाई करेंगे, और अगर आपको निगेटिव डायरेक्शन में जाना है तो चिल्ड वाटर के बाद में आप फिर ब्राइन पे जाएंगे। मीन्स अगर आपको +70 या 80 डिग्री जो टेम्परेचर आपने स्टीम से अचीव किया है वहाँ से अगर -20 डिग्री मान लीजिए आपको टेम्परेचर अचीव करना है, तो आपका सीक्वेंस होगा सबसे पहले स्टीम, फिर कूलिंग वाटर, फिर चिल्ड वाटर और फिर ब्राइन, ताकि यूटिलिटी पे किसी भी तरीके का सडन हीट लोड या फिर जर्क ना आए। अगर मैं कंडेंसर्स की बात करता हूं तो जैसा कि आपने देखा होगा कुछ रिएक्टर्स के ऊपर 2 या 3 कंडेंसर्स लगे रहते हैं, ऐसे ही कुछ डिस्टिलेशन कॉलम्स के भी ऊपर 2 से 3 कंडेंसर्स रहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जो यूटिलिटी एप्लीकेशन का सीक्वेंस होता है, पहले कंडेंसर में हमेशा आपका कूलिंग वाटर होता है, सेकेंड कंडेंसर में हम प्रेफर करते हैं चिल्ड वाटर, और टर्सरी कंडीशन में हम प्रेफर करते हैं ब्राइन। अदरवाइज फर्स्ट कंडेंसर में कूलिंग वाटर और सेकंड कंडेंसर में अगर चिल्ड ब्राइन नहीं है तो हम चिल्ड वाटर से भी काम चला लेते हैं। मीन्स पहला कूलिंग वाटर, सेकंड प्रेफरेंस इज चिल्ड वाटर,
एंड थर्ड प्रेफरेंस इज चिल्ड ब्राइन, मीन्स पहले कंडेंसर में कूलिंग वाटर लगाएंगे तो सेकंड में चिल्ड वाटर और थर्ड में ब्राइन। अगर चिल्ड वाटर नहीं अवेलेबल है तो पहले कूलिंग वाटर के बाद में हम सेकेंडरी में चिल्ड ब्राइन भी लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेरी आ रहा होगा कि यूटिलिटी का ये सीक्वेंस क्यों रखने का, मतलब हमेशा जो एक उसके नीचे के टेम्परेचर की यूटिलिटी है हमेशा वो अप्लाई करके 1 by 1 करके क्यों टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं। मीन्स मान लीजिए कहीं पे 70-80 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे हम सडन ब्राइन क्यों नहीं लगा देते हैं, या फिर हम वहाँ पे सडन चिल्ड वाटर लगा के टेम्परेचर क्यों नहीं ड्रॉप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। पहला, अगर आप सडनली कोई यूटिलिटी लगाते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर मेरा 80 डिग्री था, मैं वहाँ पे सीधा चिल्ड ब्राइन मार देता हूँ, तो आपका हीट लोड सडन बढ़ जाएगा आपके चिलर या फिर ब्राइन के कंप्रेसर के ऊपर, जिससे आपका पूरा का पूरा चिल्ड ब्राइन का या फिर चिल्ड वाटर का प्लांट पूरा का पूरा आपका डिस्टर्ब हो सकता है। ये फॉर्मूला देखिए Q = mCp डेल्टा T, बिकॉज मान लीजिए आप 70 डिग्री आपका टेम्परेचर है, वहाँ पे आप एकदम से -20 डिग्री की ब्राइन लगा देते हैं तो वहाँ पे डेल्टा T आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, मीन्स Q जो आपका हीट लोड आएगा आपका ब्राइन के ऊपर वो इतना ज़्यादा हीट लोड आएगा कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकेंड, अगर आपका ग्लास लाइन कंडेंसर है या फिर ग्लास लाइन रिएक्टर है तो उनके केस में इतने सडन टेम्परेचर अगर आप ड्रॉप करेंगे तो आपके थर्मल शॉक लगने के चांसेस रहते हैं, जिससे आपकी पूरी की पूरी ग्लास लाइन रिएक्टर की जैकेट डैमेज हो सकती है, उसका पूरा ग्लास डैमेज हो सकता है, या फिर ग्लास कंडेंसर तो पूरे के पूरे आपके ब्रेक हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी हम डायरेक्टली सडन टेम्परेचर ड्रॉप नहीं करते हैं। एंड थर्ड वन इज, जब आपका हीट लोड बढ़ेगा तो आपका एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम होगी जो आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, जिसकी आपको कोई भी नेसेसिटी नहीं होती है। इसलिए याद रखिएगा यूटिलिटी एप्लीकेशन के सीक्वेंस में हम 1 by 1 करके यूटिलिटीज जिस टेम्परेचर की रेंज में जो यूटिलिटी फिट बैठती है हम 1 by 1 करके वहाँ पे टेम्परेचर उस हिसाब से ड्रॉप करते हैं, ताकि मेरी यूटिलिटी की जो पूरी की पूरी प्लांट की यूटिलिटीज़ हैं वो किसी भी तरीके से मेरी डिस्टर्ब ना हो और प्लांट मेरा स्मूथली रन करता रहे। बिकॉज अगर मेरा यूटिलिटी का प्लांट एक बार डिस्टर्ब हो गया तो वो मेरा पूरे के पूरे प्लांट की ऑपरेशंस को हैम्पर कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।